अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर अब से कुछ देर कबल इंतहाई अहम नोयत की समाअत हुई है इमरान खान साहब की उस दरख्वास्त पर जो उन्होंने वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल में नामजदगी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है। जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने अब से कुछ देर कबल उनकी दरख्वास्त पर समाअत की है, जो 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। मगर आज की समाअत में इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट नहीं है जितने एक जो आप कह सकते हैं शिकायत कुनंदा या मुद्दई के वकील के एक आउटबर्स्ट था जो उन्होंने कमरा अदालत में आज बदतमीजी की है जजेस के साथ। उसके बारे में आपको बताएंगे कि क्यों कर हालात इस कदर संजीदा हो गए कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को भी अपनी आवाज़ बुलंद करना पड़ी और एब्सोल्युटली नॉट कहना पड़ा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी काफ़ी गुस्से में हमें नजर आए। जस्टिस याह्या अफरीदी चीज़ों को काम डाउन करने की कोशिश करते रहे, मगर हालात जो हैं वो बिगड़ते ही गए। असल मुद्दा क्या है? समाअत का आगाज हुआ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कमरा अदालत में आते ही जस्टिस जो वकील हैं लतीफ़ खोसा, इमरान खान साहब के वकील हैं, उनको रोस्टम पर बुलाया और उनसे पूछा कि अब तक की क्या सूरत हाल है। तो उन्होंने इससे कबल के इस मुकदमे पर आते उन्होंने इमरान खान साहब की पेशा खाना के मुकदमे में गिरफ्तारी का बताया और उसके साथ साथ बताया कि वकला को हरासा किया जा रहा है, वकला को नोटिस भेजे जा रहे हैं। ख्वाजा हारिस साहब का भी उन्होंने जिक्र किया कि उनको भी तलब किया गया है इंक्वायरी की जानिब से, जिस पर जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि हमारे सामने वो मुकदमा नहीं है, लिहाजा हमें लेट्स कीप इट टू दिस केस। और फिर जो है वो कुछ देर के बाद समाअत अभी आगे बढ़ी ही थी और जीआईटी की बात हो ही रही थी कि जिस जीआईटी के सामने पेश होना है इमरान खान साहब को और वो पेश नहीं हो रहे बकौल प्रोसिक्यूशन के। जो मुद्दई के वकील हैं वो रोस्टम पर आ गए और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ और मैं अपना आप कह सकते हैं कि जो बयान है वो देना चाहता हूँ। उस पर जो अदालत है उसने कहा कि आप पहले केस पर आए, हमें मुद्दे पर आप बताएं कि यहाँ पर आपका क्या स्टैंड है। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को तो जो है उनको गिरफ्तारी का तो उनको इस केस में डर ही नहीं होना चाहिए, उनको तो सिर्फ जीआईटी के सामने पेश होने का कहा है। अभी बात आगे बढ़ी ही थी कि गैर ज़रूरी तौर पर अमान उल्लाह कंदरानी साहब जो हैं उन्होंने अदालत के सामने कुछ ऐसी बातें कही जो ना सिर्फ गैर ज़रूरी थी बल्कि इनअप्रोप्रिएट भी थी और उन्होंने उनका जो रवैया था वो बड़ा मुज़हिका खेज़ था, या आप कह सकते हैं कि अफसोसनाक रवैया था। बिलखसूस जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को लेकर उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी से कहा कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसी बात कर दूंगा कि शायद आपको नागवार गुजरे, और इससे कबल के उनकी उस बात पर आए जो उन्होंने कमरा अदालत में कही। मैं आपको अपना अहवाल बता देता हूँ। आज सुबह तकरीबन 9:30 बजे जब बेंच बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, मैं भी वहाँ पर मौजूद था और अभी कमरा अदालत के बाहर हम बैठे हुए थे कि अमान उल्लाह कंदरानी जो है वो कमरा अदालत से बाहर आए 9 बजकर तकरीबन 40 मिनट पर और उन्होंने बताया कि हमारा जो मुकदमा है वो तकरीबन 10:15 साढ़े 10 बजे टेकअप होगा। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने कहा है कि आप 10:15 साढ़े 10 बजे आ जाएं। मैंने कहा चले ये तो अच्छा हो गया। तो उस पर जो अमान उल्लाह कंदरानी साहब हैं उन्होंने मुझसे कहा कि आप यहाँ ही रहिएगा, आपके लिए एक बड़ा धमाका होने वाला है। मैंने कहा क्या धमाका होने वाला है? तो उन्होंने कहा कि आपकी खबर अच्छी बन जाएगी, मैं यहाँ पर एक धमाका कर दूंगा और हो सकता है जजेस को वो मेरी बात पसंद आए। मैंने उनको काफ़ी कुरेदने की कोशिश की, उनसे पूछने की कोशिश की कि ऐसा क्या आपके पास है जो आज आप कमरा अदालत में पेश करेंगे, क्या आप इमरान खान साहब से मुतल्लिक कोई और मुकदमा है उसका हवाला देंगे, क्या करने जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आप सारी बातें आप मुझसे भी ना पूछ लें। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा मैं कमरा अदालत में आपको बताऊंगा, आपको बड़ा मजे का सरप्राइज मिलेगा। खैर हम कमरा अदालत में गए तकरीबन 10:30 बजे। उस वक्त मुकदमात रूटीन के चल रहे थे। तकरीबन 10:35-40 पर जस्टिस याह्या अफरीदी बेंच के सरबराह उन्होंने कहा कि हम 5 मिनट का वक्फा करते हैं। 5 मिनट के बाद वो वापस आए और फिर जो समाअत का अहवाल है वो हमने बताया। अमान उल्लाह कंदरानी साहब ने जब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी से ये कहा कि मैं कुछ ऐसी बातें कर दूंगा जो आपको नागवार गुजरे, तो उन्होंने कहा कि आप कहें, आप जो कहना चाहते हैं आप वो बात कहें, आपके पास जो कुछ भी है कहने को। तो उन्होंने यहाँ पर डायरेक्टली जो जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं उनकी जानिब इशारा करते हुए कहा कि इन जज साहब के खिलाफ तो एक केस ऑलरेडी पेंडिंग है
और साथ ही उन्होंने कहा कि आप जो है वो गुलाम महमूद डोगर केस में आपने आज खुद नोटिस लेने के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखा था, और यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग पार्टी ना बने, आप लोग इंसाफ करें और मेरिट्स के ऊपर बात करें, आप लोग मेरिट्स के ऊपर आ नहीं रहे। उन्होंने ये एक ही जुमले में काफी आप कह सकते हैं कि स्पीड में ये बातें कही, और न सिर्फ जजेस बल्कि कमरा अदालत में मौजूद तमाम ही लोग आप कह सकते हैं कि शशदर रह गए। एक वकील जो कि सीनियर वकील अपने आप को मानते हैं, उनकी जानिब से इस तरह का आउटबस्ट ओपन कोर्ट के अंदर और कोई भी ठोस वजह नहीं थी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो कि खामोश तबा जज हैं, वो अचानक से बोल पड़े। उन्होंने कहा कि क्या आप बात कर रहे हैं, कौन सा मेरे ऊपर केस है, आप पहले मुझे ये बताएं, आप ऐसी बात कर रहे हैं, कौन सा केस मेरे खिलाफ ज़ेरे इल्तवा है। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर इस तरफ जाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप आइन और कानून के मुताबिक फैसला करें, केस को मेरिट्स पे सुने, पार्टी ना बने। उन्होंने जब अपनी ये बात दोहराई तो जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी शदीद गुस्से में आए, बल्कि मैं यूं कहूं तो गलत नहीं होगा, आग बगोला हो गए। उन्होंने कहा कि हु आर यू, आप कौन हैं, आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि मैं वकील हूं, और उन्होंने कहा कि अगर आप पार्टी बनेंगे तो हम भी आगे से ऐसे ही बात करेंगे। और उन्होंने यहाँ पर जो जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं, मेरे खिलाफ कौन सा केस है, वो केस मुझे बताएं। जस्टिस जो वकील है अमानुल्लाह कंरानी, वो कोई वाज़ेह जवाब इस मामले पर नहीं दे रहे थे। तो जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी ने उनसे कहा कि आपको यहाँ पर किसी ने असाइन करके भेजा गया है ये काम करने के लिए कि आप जजेस की तज़हीक करें। फिर यहाँ पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि वी विल प्रोसीड अगेंस्ट यू, हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ पर जस्टिस याह्या अफरीदी ने जजेस को काम डाउन करने की कोशिश की, उनसे कहा कि आप लोग जरा सा खामोश रहें। उन्होंने साथ ही अमानुल्लाह कंरानी को भी शटअप कॉल दी और उनसे कहा कि आप खामोश हो जाएं। और उन्होंने कहा कि आपके पास अगर कोई भी ऐसी बात है, आपको अगर कोई भी एतराज है हम में से किसी एक जज पर भी, तो आप हमें इन राइटिंग में दें, यहाँ पर बैठकर स्वीपिंग स्टेटमेंट्स जो है हमारे सामने ना दें। ये आपके शायन निशान नहीं है, बतौर एक सीनियर वकील के आपको ये जबान जेब नहीं देती, और ना ही ये अदालती वकार जो है उसके हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त बात है। जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी ने कहा कि हम आपके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग करेंगे, और उन्होंने काफी ऊंची आवाज में ये बात जब कही। और यहाँ पर जो वकील है अमानुल्लाह कंरानी, उन्होंने कहा कि आप जज साहब मुझ पर शाउट ना करें, आप चिल्लाएं मत, मैं कोई आपका गुलाम नहीं हूं। जिस पर जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी ने कहा कि तो क्या हम आपके गुलाम हैं, हम भी किसी के गुलाम नहीं हैं। और फिर उन्होंने अपनी वो बात दोहराई कि मेरिट पर सुने तो जो, क्योंकि जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि आप माफी मांगे, उस पर उन्होंने कहा जस्टिस जो अमानुल्लाह कंरानी, उन्होंने कहा कि मैं माफी एक ही सूरत में मांगूंगा अगर आप लोग मेरिट पर मुकदमा सुनेंगे, अदरवाइज फिर आपने जो करना है आप लोग कर लें। खैर अभी मामला चल ही रहे थे कि जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि नहीं लर्नेड कौंसिल, ऐसे तो नहीं हो सकता, ऐसे तो केस आगे नहीं चलेगा और हम ऐसे केस नहीं चलाएंगे। जिस पर जो वकील है अमानुल्लाह कंरानी, उन्होंने कहा कि देखिए मैं 35 साल से आपके सामने पेश हो रहा हूं, मैंने कभी ऐसी बात नहीं की। और फिर जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि एक डिग्निटी होती है, एक रिस्पेक्ट होती है। और फिर उन्होंने अपना ऑर्डर लिखना शुरू करवाया। जब ऑर्डर डिक्टेट करवा रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो वकील साहब हैं, उन्होंने एक सडन आउटबर्स्ट अपना कमरा अदालत में जाहिर किया, जजेस के खिलाफ उन्होंने नाजेबा जबान इस्तेमाल की। तहम उसके बाद उन्होंने अब अदालत से अपनी इस रवैये पर मुआज़रत कर ली है और अनकंडीशनल माफ़ी मांग ली है। अभी वो ये बात कर ही रहे थे कि जस्टिस जो हसन अजहर रिजवी जस्टिस याह्या अफरीदी के बाएं जाने बैठे थे, जस्टिस याह्या अफरीदी ने उनसे पूछा क्या आपको माफ़ी कबूल है, तो उन्होंने हाथ का इशारा करते हुए कहा कि जैसे बंदा दरगुजर करता है कि ठीक है। साथ ही उन्होंने जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी से पूछा कि आपको माफ़ी कबूल है, तो उन्होंने बावाज़े बुलंद कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। और वो शदीद गुस्से में आग बगोला नजर आ रहे थे, उनका बस नहीं चल रहा था कि वो कोई कुछ भी वहां पर कर देते। वो काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि गम गुस्से का शिकार थे उस वक्त जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी, और इतना ज्यादा गुस्सा था कि उन्होंने जस्टिस हसन रिजवी से ऊंची आवाज में पूछा कि आपने माफ कर दिया। तो उस पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि मैं एक ही सूरत में माफ कर रहा हूं कि ये अपना इल्जाम जो है वो वापस ले, अदरवाइज तो हम फिर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग आगे बढ़ा सकते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी यहाँ पर काफी जज्बाती हमें नजर आए। उन्होंने कहा कि मैंने कम से कम 35 साल इस शोबे में गुजारे हैं और बड़ी इज्जत के साथ गुजारे हैं। और इसी दौरान जब ये मामलात अब मजीद आगे बढ़ रहे थे
तो जो वकील है अमानुल्लाह कंदरानी साहब, वो बार बार इस तरफ आ रहे थे। वो ये कह रहे थे कि मैं कोई आप पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा और ना मेरी कोई नीयत ऐसी थी, मैं कोई इंटेंशनली ऐसी बात नहीं की, लेकिन आप लोगों ने मुझे मजबूर किया है। अब यहाँ पर अमानुल्लाह कंदरानी का केस क्या है? अमानुल्लाह कंदरानी साहब ये कहते हैं कि जो जजेस हजरात हैं वो पार्टी बन चुके हैं, और जब वो पार्टी बन चुके हैं तो वो फैसला कैसे हमारे हक में कर सकते हैं। तो वो जज साहब को ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पार्टी ना बने, आप जज बनकर फैसला करें, जो कि एक इंतहाई गैर मुनासिब रवैया है एक वकील की जानिब से। और उन्होंने बाद में जब अपनी बातें मुकम्मल कर ली तो उन्होंने कमरा अदालत में ही जस्टिस याहिया अफरीदी को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। उन्होंने कमरा अदालत में खड़े होकर हाथ जोड़कर माफी मांगी और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपना मुंह उनसे फेर लिया और उन्होंने उनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी खामोश रहे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपना ऑर्डर तहरीर करवाया और फिर खैर जो आप कह सकते हैं जजेस के जानिब से जो डिस्कम्फर्ट नजर आया कमरा अदालत में, ऑब्वियसली कोई भी कमरा जजेस मौजूद होते, कोई भी जजेस उस वक्त कमरा अदालत में होते इन तीन की अलावा भी, तो यही रिएक्शन आना था। ताहम जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे मुसलसल, मगर अब नज़र यही आ रहा है कि ये मामला आज उनकी अनकंडीशनल अपॉलॉजी पर ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि समाअत के इख्तिताम पर जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से एक जुमला कहा गया, वो उसमें कई आप कह सकते हैं कि उसके कई मतलब भी निकल सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर जारी करेंगे आज की समाअत का। अब उस अप्रोप्रिएट ऑर्डर में क्या होगा, ऑब्वियसली वो उन दो जजेस साहिबान से कंसल्टेशन के बाद ही जारी होगा, और उसमें ऐन मुमकिन है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है वो अपना कोई नोट लिखें या अपने जो रिजर्वेशन हैं आज के इस समाअत में वकील साहब के रवैये पर उनका इजहार करें। और राइटली सो उनका हक भी बनता है कि ये रवैया किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं है, और एक प्लान तरीके से जिस बात का इशारा जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि आपको असाइन किया गया था, इस बात का एक सबूत तो ये है कि उन्होंने कमरा अदालत में समाअत से कबल मुझे इजरा तफन्नुन ये कहा था कि आज एक बड़ा धमाका करूंगा, तो वो बड़ा धमाका तो उन्होंने खैर कर दिया, मगर हो सकता है कि उसके आफ्टर शॉक अमानुल्लाह कंदरानी साहब को भी मुस्तकबिल में फेस करना हो। और साथ ही जब समाअत इख्तिताम को पहुंची तो एक दफा फिर जो लतीफ़ खान खोसा हैं, अब देखिए लतीफ़ खोसा बड़े ही सीनियर वकील हैं, अमानुल्लाह कंदरानी के भी वो सीनियर हैं, वो मुसलसल कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे और वो भी शशदर थे, हैरान थे कि किस तरह का ये रवैया अपना रहे हैं वकील साहब कमरा अदालत के अंदर। और उन्होंने एक दो दफा इंटरव्यू करने की कोशिश की जजेस के सामने, उन्होंने जिसारत करना चाहिए कि वो भी कुछ कहना चाहते हैं, तो जस्टिस याहिया अफरीदी ने उनसे कहा कि आप अभी बैठे रहें, हम इनको पहले जरा निपटा लें। और जो ही उनका मामला निपटा तो लतीफ़ खोसा साहब को बुला लिया रोस्टम पर। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि हम पहली बात यह है कि इस जीआईटी को तस्लीम ही नहीं करते जिसके सामने ये हमें पेश होने का कहते हैं। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी क्योंकि ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके थे आज की उस जस्टिस जो अमानुल्लाह कंदरानी साहब का जो गैर मुनासिब रवैया था उस पर वो काफी एग्जॉस्ट नजर आ रहे थे। ना सिर्फ जस्टिस याहिया अफरीदी बल्कि दीगर दो जजेस भी। तो उन्होंने कहा कि नॉट टुडे लर्नेड काउंसिल, आज हम इस मामले पर बात नहीं करेंगे, हम 10 रोज के लिए आपका जो मुकदमा है इसको मुलतवी कर देते हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि आप कल तक के लिए कर दें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कल तक मुमकिन नहीं है। और खैर अब उन्होंने ये कहा कि हम 24 अगस्त तक इस मुकदमे की समाअत करेंगे। 24 अगस्त को मुकदमे की दोबारा समाअत होगी और बेंच जो है जस्टिस याहिया अफरीदी पर मुश्तमिल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच होगा। मगर इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि आज की जो समाअत में जो कुछ भी हुआ है इंतहाई गैर मुनासिब रवैया था वकील साहब का। ताहम देखना होगा कि जस्टिस याहिया अफरीदी जिन्होंने माजी में अदालती एहतराम को मलूज़े खातिर न रखते हुए अपरेंटली इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आप कह सकते हैं कि हुक्म दिया था, आज क्या उस वकील या इन वकील मौसूफ को भी कोई सख्त ऑर्डर का सामना करना पड़ेगा? बजाय जस्टिस याहिया अफरीदी नहीं चाहते उनके खिलाफ कोई ऐसा ऑर्डर आए। हो सकता है इन चैम्बर जब जजेस आपस में बैठे मुशावरत करें, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की जो राय है वो प्रीवेल कर जाए, क्योंकि उनके रवैये से तो बज़ाहिर यही नजर आ रहा था कि वो किसी भी सूरत इस अनकंडीशनल अपॉलॉजी को कबूल नहीं करते, बल्कि उन्होंने आज वही जुमला यहाँ पर दोहराया जो इमरान खान साहब से मंसूब किया जाता है अमेरिका को जो उन्होंने एक जवाब दिया था एब्सोल्युटली नॉट का। तो अब देखते हैं आज के उस ऑर्डर में क्या होता है। ताहम जो कुछ भी हुआ तो बड़ा आप कह सकते हैं हैरान कुन था और तबाह कुन था। हमारे साथ रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको मजीद तफसीलात बताएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।